कार को यहाँ पे पार्क कर दिया है इस व्यू के साथ। बोला है भाई तब तक तुम व्यू एंजॉय करो और हम चलते हैं मड हाउस कैफ़े में। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जो है, बहुत मशक्क़त करने के बाद जो है ये फ्रेश चिकन और सैलड और रोटी आया है। तो पहाड़ी चिकन खाया जाए यहाँ पे। और इस मड हाउस में ये चिकन इंतज़ार कर रहा था कब से हमारा कि हमारे पेट में कब जाए। तो जल्दी जल्दी खाते हैं इसे बिफोर कि रोटी ठंडी हो जाए। तो भैया के पास जो है चिकन खाया हमने और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन था। थैंक यू सो मच भैया इतना मज़ेदार खाना खिलाने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। तो यहाँ पे खाने वाला काम कंप्लीट और अब चला जाए, एक बार हाथ धोते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। अपनी गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही है कि चलो चलो जल्दी चलो भाई। तो अब यहाँ से हम नीचे यू टर्न लेंगे और बोवाली रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड की तरफ जाएंगे। और ये हमने टर्न ले लिया। ये नॉर्मल रोड है, नॉर्मल रोड इन द सेंस कि यही वो मेन रोड है। उस समय हमने डिटॉर लिया था कहीं से। और अब जो है ट्रैफिक भी मिलेगा आपको और लोग भी मिलेंगे, जनता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ से दो रास्ते कटते, तो रास्ते पे जो है सीधे मुक्तेश्वर भी चले जाते हैं। तो हमें जो है ओड़ा खान वाले रास्ते पे जाने के लिए बोल रहा है क्योंकि मुक्तेश्वर वाला जो रास्ता है वो 34 मिनट स्लोअर है। तो हम इसी रास्ते पे जाएंगे। और गजब का फुटेज आ रहा है ना यार, गजब मतलब मज़ेदार। लाइटिंग कंडीशन जो है बहुत सही हो गई है। ऑफ साइड डेस्टिनेशन, ऑफ रोड सब कर लिया हमने। मेन रोड को छोड़ करके सारे रोड पे चला दी गाड़ी। ये जो पहाड़ों पे ये वाला जो पेड़ दिखता है ना, इसके जो शैडो होते हैं या फिर इसके जो पिक्चर होते हैं ना, ये ज़बरदस्त ही आते हैं भाई। मतलब अगर आप इसके सामने खड़े होकर के फ़ोटो वगैरह ले रहे हो ना तो बहुत खूबसूरत आता है। और अभी जो क्लाउड्स आ रहा है ना, मतलब वो तो क्या ही बताऊँ। ऊपर देखो तो सामने ऊपर से कहीं से हम लोग आ रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। कितने दूर और जाना है? तो 51 किलोमीटर, बहुत दूर है यार। मतलब बोला जाए तो कब से सोच रहे हैं कि हाँ चलो चलो पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। शुरुआत जब किया था तो लग रहा था अच्छा ठीक है 2-3 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, कितना डिस्टेंस ही है। इतना रुके कि भाई साहब 5 का 6 का 7 बजा दिया हमने। तो स्पेशलिटी है भाई अपनी, भाई रुक रुक करके जो है ना 2-3 घंटे के रास्ते को जो है ना 8 घंटे का रास्ता बना दिया। लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। सामने से धूप आ रहा है बट वो धूप जो है जैसे ही हट रहा है तो अब आसमान जो है इतना अच्छा नीला नीला दिख रहा है कि क्या ही बताया जाए। देखो कितना लश ग्रीन है यार ये। मतलब जिस साइड देखो जहां तक नजर जाए वो हरियाली ही हरियाली है। सावन के अंधे को जो है ना हर जगह हरा ही दिखता है। हम पहाड़ से अब नीचे उतर रहे हैं और वापस से फिर पहाड़ों पे चढ़ेंगे। अभी ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर्स और रह रहा है। पता नहीं हमने गूगल में सही डिस्टेंस डाला है नहीं डाला है, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में कंफ्यूजन चल तो रहा ही है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब सारी होटल वगैरह जो हम देख रहे थे वो इधर ही तो था बट अचानक से ये इतना दूर कैसे हो गया। और ये जो रास्ता हमने लिया है ना ये बिल्कुल ही अलग सा रास्ता है। पता नहीं गूगल ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर वो जो मेन रोड था वो 38 मिनट स्लोअर था तो गूगल ने बोला भाई इस रोड पे ले लो, 38 मिनट फास्टर है। अब फास्टर के चक्कर में पता नहीं कौन से रास्ते से गुजारी, ये तो हम कभी आए ही नहीं। मुक्तेश्वर वाला भी रास्ता नहीं है ये। तो जो भी है रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, सीनिक है। बस इतना ही है कि पतला सा रास्ता है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर आपको साइड देना पड़ता है। बस यही इतना ही इस रास्ते का प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार है। रोड्स भी अच्छे बने हुए हैं, कहीं टूटा हुआ रोड नहीं है ऐसा कि हाँ आपको ड्राइव करने में दिक्कत होगी। ओके, यहाँ पे देखो आप कितने नज़दीक में आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे सारी जगह पे ये अंदर तक जो है पूरा आड़ू का ही प्लांटेशन है। तो इस एरिया में अगर आप आते हो और इस सीज़न में अगर आते हो तो आड़ू पकड़े होते हैं और आप ले करके यहाँ से ख़रीद सकते हो। बहुत जगह आपको ऐसे ना पैकेट्स में रख करके मिलेंगे जहाँ पे कि वो वहीं पे इंस्टेंटली बेच भी रहे होते हैं और बहुत सारे मार्केट को भी सप्लाई करते हैं। तो ये वो बागीचा है
बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मतलब अगर आप लकी हो तो उसी समय देखो यहाँ पे ये अभी पके नहीं हैं, ये कच्चे हैं। तो शाम के बज गए हैं 6। अब जो है वो धीरे धीरे अंधेरा होने जा रहा है। दिक्कत ये है कि जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर वहाँ पहुँच करके हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। डिनर करेंगे एंड देन फिर डोज ऑफ, मतलब सो जाएंगे। तो अगले दिन ही जो कुछ भी होगा वो बिनसर का दिखा सकते हैं। बाकी आप यहाँ के रास्ते और वो तो देख ही सकते हो। तो ऑलमोस्ट पहाड़ों पे हर एक रास्ता तो एक जैसा ही दिखता है, तो कुछ थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत, कुछ थोड़ा कम, तो ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। बट हाँ, ये रास्ता बहुत ही सीनिक था यार। ड्राइव भी बहुत ही मज़ेदार था। और वो ड्राइव इसलिए मज़ेदार था क्योंकि एक तो ये जो पैच ऑफ रोड्स था, जो हमने थोड़ा सा नॉर्मली जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते को छोड़ के जो हमने ये रास्ता लिया था, वो एक तो ट्रैफिक नहीं है, दूसरा जो रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने थे यार। बस कहीं कहीं ही था जो कि मतलब पैच ऑफ रोड्स जो थे वो ख़राब थे। अदरवाइज़ पूरा रोड जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है यार। तो इसीलिए ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है कि पहाड़ों पे जिसको भी ट्विस्ट एंड टर्न्स पे मज़ा आता है ना, उसकी ड्राइविंग का फ़न तो यहाँ पे डबल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर पहाड़ों पे रोड्स अच्छे हो ना, तो फिर तो आपके मज़े का जो लेवल है ना वो कुछ और ही टच कर रहा होता है। आप देख सकते हो यार कितना अंधेरा सा हो जाता है तुरंत से यहाँ पे ना। और ये भाई साहब को जल्दी जाना है तो हम जाने देते हैं इन्हें। जाओ भाई, बिल्कुल जाओ, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने रास्ता दे दिया। इस रास्ते पे पता नहीं यार, मैं कभी आया नहीं हूँ इधर, बट हाँ इस रास्ते पे छोटे मोटे कॉटेजेस बहुत सारे मिलेंगे आपको और बहुत खूबसूरत है। मतलब ये वाला जो रास्ता है, नॉर्मली हम कभी इस रास्ते पे आए नहीं हैं, बट आज तो ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। और दूसरा बहुत सारे छोटे छोटे बहुत खूबसूरत से कॉटेजेस भी हैं यहाँ पे। ये वो रोड है जिससे हम आ रहे हैं और इधर को जाना है। कितना शांति है यार यहाँ पे, गजब ही शांति है ना, मज़ेदार शांति है यहाँ पे यार, मज़ा आ गया मतलब। और यहाँ पे मैं इसलिए रुका था क्योंकि एक तो ये क्लिफ़ जैसा यहाँ पे है और बिल्कुल ही क्लिफ़ पे है, और उसके अगल बगल आप देखो तो चारों तरफ जो है माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब वैसे भी माउंटेन्स में तो चारों तरफ माउंटेन ही दिखेगा, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। इस साइड देखो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब देखने में कितना मज़ा आ रहा है मैं कैसे बताऊँ। मतलब इस साइड भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़, और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोने पर मैं खड़ा हूँ। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी जगह का दिखाया था और ऑलमोस्ट अब सनसेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक यहाँ पे फ़ोटोग्राफी किया, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ लिए क्योंकि ये जगह ही इतना खूबसूरत था। मतलब मैं अभी भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो ये रोड, ये मेरी कार, ये पेड़, ये वैली एंड देन अगेन माउंटेन्स एंड देन दिस क्लाउड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ पे ये सनसेट होता हुआ। ये गोल्डन आवर जो हमेशा से ही मैं रिपीट करता हूँ, तो ये वो गोल्डन आवर और यह इस समय की जो लाइटिंग होती है वो परफेक्ट होती है यार, परफेक्ट होती है। तो अब चला जाए यहाँ से और फटाफट अपने होटल पहुँचते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, ये भी एक तरह से अच्छी बात ही है। और यहाँ से हल्द्वानी सीधे राइट हैंड साइड पे अल्मोड़ा एंड देन इस साइड से मैंने। अब ये हम टर्न लेंगे यहाँ से और अब इस रास्ते पे चलेंगे। पता नहीं यार ये मेन रोड है नहीं है, नहीं मेन रोड ही होना चाहिए। अल्मोड़ा जनपद का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और आगे क्या क्या दिखा रहा है भाई? ओके, नंदा देवी पीक, दैन कसार देवी। सो वी हैव टू गो टू कसार देवी। तो 26 किलोमीटर इस कसार देवी। अल्मोड़ा 13 किलोमीटर है, तो अल्मोड़ा क्रॉस करके तब फिर हम जाएंगे कसार देवी की तरफ। तो ऑलमोस्ट अंधेरा तो पूरी तरह से हो चुका है और हम अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा में जो है ये सिटी मॉल है और सिटी मॉल के छत के ऊपर पार्किंग है, तो छत के ऊपर जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है और उस साइड सनसेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो वो रेड कलर का जो लालिमा है ना, वो सनसेट का ही है। एक बार मैं थोड़ा सा साइड ले जा करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे और यहाँ के मॉल का दर्शन करेंगे। ऑल तो बहुत ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज गोप्रो का नाइट विज़न जो मतलब नाइट कैप्चर जो होता है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना दिख रहा है उसमें से ही आप देख करके समझ सकते हो यार कितना ब्यूटीफुल सिटी है अल्मोड़ा।
और हम छत पे हैं सिटी मॉल के, अल्मोड़ा के सिटी मॉल के छत पे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे खड़े होकर के, मतलब इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये व्यू तो कातिल है भाई, कातिल है। यहाँ पे तो भाई शॉपिंग करने के लिए जो खोजने आए थे वो तो मिला नहीं, तो गए थे एक टी शर्ट लेने के लिए। फाइनली फिर एक की जगह हमने जो है 4-5 कपड़े खरीद लिए। बिल बहुत तगड़ा बना और भैया ने फिर फाइनली मुझे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दिया, तो एक और कपड़ा लेना पड़ गया। तो फाइनली 5-6 कपड़े लेने के बाद फिर अब यहाँ से बिलिंग फाइनल करते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम ऑलमोस्ट 9 बजने जा रहा है। होटल में चेक इन करने का टाइम जो हमारा था वो 3 बजे दिन का था और इतना तफरी काटा है हमने। तो अब चला जाए भाई यहाँ से। फाइनली कपड़े वपड़े ख़रीद लिए, बहुत सारे ख़रीदने आए थे, कुछ और ख़रीद के कुछ और लेके जा रहे हैं। सब चले गए, सिर्फ हम बचे हुए हैं। यहाँ पे अभी भी लाइट तो उतना ही है और अपनी कार वहाँ पे लगी है। अब बैठा जाए कार में और निकला जाए यहाँ से फटाफट, क्योंकि इससे ज़्यादा देर रुकने का मतलब इससे ज़्यादा खर्च करना। आई नो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ज़बरदस्त अंधेरा है यार, ज़बरदस्त अंधेरा है। मतलब अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ ना तो एकदम धप धप अंधेरा हो जाएगा, मतलब जिसमें कि अपने हाथ भी नहीं दिखाई देंगे भाई, इस तरह का अंधेरा है। और यहाँ से अभी फ़िलहाल 1.8 किलोमीटर्स पे हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। और अगर 1.8 किलोमीटर पे गूगल बाबा ने धोखा दिया तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर फ़ोन करेंगे और पूछेंगे भैया लोकेशन भेज दो हमें, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लोकेशन भेजेंगे और हम अपना लोकेशन भेज करके उनसे पूछेंगे भाई कहाँ आना है, कैसे आना है। तो होटल से भैया आ गए थे हमें लेने के लिए और उन्होंने हमारा लगेज ले लिया, वरना हमें तो खैर पता ही नहीं चलता कि हाँ यहाँ पे होटल भी है। हम ऊपर ही रास्ते में ना ऊपर नीचे 1-2 बार चक्कर काट चुके थे, बट हमें मिला नहीं। और ये रास्ता भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है। जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ से हिमालय दिखता है सामने। अच्छा, यहाँ से हिमालय दिखता है? मॉर्निंग में उठोगे ना, हाँ 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 हाँ, बढ़िया आगे दिखेगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके। ऊपर मंदिर है, अगर मंदिर घूमना चाहो तो। कसार देवी? हाँ जी ऊपर है। पक्का चलेंगे भैया, आपको एक लड़का दे देंगे, वो घुमाने का। ज़रूर ज़रूर। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जो भी डॉक्यूमेंट्स के थे, और अब हम इधर चलते हैं, रूम देखते हैं हमारा कैसा है। तो भैया से मैंने बोला एक ढंग का रूम दे देना, तो सबसे पहला रूम हमारा ही है यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं हम कार और योगा रिट्रीट, मतलब इतना लंबा नाम है कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो आज की सेवा हम यहीं पे करते हैं समाप्त। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हमारा रूम कैसा था, आगे फिर डिनर करेंगे, दैन फिर रात में सो जाते हैं यहाँ पे, और अर्ली मॉर्निंग आपको हम दिखाएंगे यहाँ से सनराइज़ जो होगा वो कैसा होगा।